I hope so I'm audible. Okay, so we will begin for today's session. I hope so I'm audible. Yes, Faizan. Yes, sir, you're audible. ओके तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो सेशन रहेंगे वो हम अभी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ओके जैसे कि लास्ट वीक में हमने वो यूआई स्टार्ट किया था, राइट? तो उसका हमारा अलग से सेशन रहेगा। तो और उसकी प्लेलिस्ट भी अलग रहेगी। ओके, यूट्यूब पे उसकी प्लेलिस्ट अलग रहेगी। ओके सर। और उसके जो सेशंस है वो सेशंस में आपको जस्ट व्हाट्सएप पे डाल दूंगा कि कौन से दिन में वो डिजाइनिंग के सेशंस है हमारे। ओके एंड ओके ये हमारे जो रेगुलर सेशंस है इसमें अभी हम नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज अ जावास्क्रिप्ट। ओके, सो ओके फ्रॉम सर। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू जर्नी, दैट इज जावास्क्रिप्ट, बिकॉज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, द जावास्क्रिप्ट इज बिट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। ओके तो सर। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। And from today, we are going to start the new part, that is a JavaScript. Okay. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरी स्क्रीन शेयर करूंगा, सो प्लीज इन्फॉर्म मी वंस द स्क्रीन इज विजिबल टू यू।
So just I'm sharing my screen. Just give me a minute. Yeah, so once the screen is visible, please inform me. Yes, sir. Visible. Okay, that's perfect. So जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि लाइक हाउ वी कैन डिजाइन द पार्ट, राइट? और हमने हमारा जो लास्ट लेक्चर लिया था वो रिस्पॉन्सिवनेस का लेक्चर था. दैट वाज द लास्ट लेक्चर विच वी हैव टेकन. और सैटरडे को जो हमने 1 आवर ऑफ सेशन लिया था उसमें हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था. वो प्रोजेक्ट एक्चुअली अलग प्लेलिस्ट में रहेगा. मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ. तो आज से हम जो स्टार्ट करने वाले दैट इज गोइंग टू बी जर्नी ऑफ जावास्क्रिप्ट. ओके, so from today we are going to start JavaScript. तो हम ये समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है एग्जैक्टली और उसे हम क्यों यूज करते हैं. ओके, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज द बैकबोन ऑफ योर एप्लीकेशन. कोई भी अगर एप्लीकेशन होता है तो उसका बैकबोन जो होता है वो जावास्क्रिप्ट होता है. तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जावास्क्रिप्ट आनी ही चाहिए. दैट इज मैंडेटरी. अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें आप मिस कर रहे हो. मतलब आपका डेवलपमेंट उस लेवल पे नहीं है. तो क्वेश्चन ये आता है कि जावास्क्रिप्ट क्या है. सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज. क्या है जावास्क्रिप्ट? एक लैंग्वेज है. ओके, यूज टू क्रिएट वेब, मोबाइल एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन. मोबाइल, सर्वर एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन. सो अगर मुझे कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना है, जैसे कि कोई वेब ऐप बनाना है. वेब ऐप मतलब क्या? वेबसाइट. या फिर मुझे कोई अगर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना है, या फिर मुझे कोई सर्वर एप्लीकेशन डेवलप करना है, या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है, तो इन सारी चीजों के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं. ये एक ऐसी फंडामेंटल प्रोग्रामिंग ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं. ओके, सो जावास्क्रिप्ट बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये हर एक टाइप का एप्लीकेशन डेवलप करती है. तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी है, जैसे कि आपने उबर वगैरह अगर यूज किया होगा, उबर एप्स. ओके, तो या फिर नेटफ्लिक्स अगर आपने यूज किया है तो इसका मतलब है कि आपने ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन यूज किया है जो जावास्क्रिप्ट का यूज करके क्रिएट किया गया है. सो द एप्लीकेशंस लाइक नेटफ्लिक्स एंड उबर, देयर आर मेनी मोर. दे आर क्रिएटेड बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट. इसके अलावा जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सर्वर साइड डेवलपमेंट भी करती है. अगर आपने मास्टर कार्ड अगर सुना होगा, मास्टर कार्ड सुना है? ओके, एक बहुत बड़ी कंपनी है मास्टर कार्ड, जो बेसिकली आपके जो पेमेंट ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं. आपके जो एटीएम कार्ड्स होते हैं या फिर डेबिट कार्ड्स होते हैं वो मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड ऐसे होते हैं. तो उनमें से जो मास्टर कार्ड है वो बैकएंड में नोड जेएस या फिर बैकएंड में सर्वर साइड में इसका यूज करते हैं. ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं आज मार्केट में जो नोड जेएस का यूज करते हैं. ओके, फॉर द बैकएंड फंक्शनलिटीज. लाइक आपने वीएस कोड यूज किया होगा, राइट? सो वीएस कोड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेस्कटॉप में यूज कर रहे हैं, आप ये डेस्कटॉप के लिए यूज कर रहे हैं. तो वो सॉफ्टवेयर है या फिर वो जो एप्लीकेशन है वो जावास्क्रिप्ट में ही क्रिएट किया गया है. तो इसका मतलब क्या है कि आप जावास्क्रिप्ट का यूज करके वेब, मोबाइल, सर्वर एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं. ओके, जावास्क्रिप्ट है एक ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट्स अ ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, अभी कई कई अगर आपने इंटरनेट पे देखा तो आपको ऐसा भी दिखेगा दैट जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट ये ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. ओके, इसके रीजंस है वो हम आगे चल के देखेंगे.
Second is JavaScript is a loosely coupled. Loosely coupled data type language. ओके ये एक लूजली कपल्ड डेटा टाइप लैंग्वेज होती है. अभी लूजली कपल्ड डेटा टाइप लैंग्वेज मतलब क्या? इसमें आपको वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हैं तो आपको टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती. ओके तो अगर मैंने गूगल पे अगर ऐसे सर्च किया लाइक जावा वेरिएबल डिक्लेरेशन, ओके और मैंने अगर इमेजेस सर्च की तो आप देखोगे दैट व्हेनेवर वी राइट अ जावा कोड, ओके यहाँ पे मेरे पास वो इमेज है. मैं जूम करता हूँ इसको थोड़ा सा. आप देखोगे कि यहाँ पे जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जावा में तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में दिखेगा कि वो स्ट्रिंग बोल रहा है, राइट. उसी तरीके से नीचे वो एज दिया गया है, एज 22 दिख रहा है तो वो एक इंटीजर है. तो ये स्ट्रिंग इंटीजर यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू है, जैसे कि एग्जैक्ट एज 22.56. तो यहाँ पे आपको डबल ये डेटा टाइप दिख रहा है. तो जावा में क्या होता है कि जब भी आप कोई डेटा टाइप डिफाइन करते हैं तो आपको उसके लिए इस तरीके से वो कौन सी टाइप का डेटा रहेगा, जैसे कि वो स्ट्रिंग टाइप का है, इंटीजर टाइप का या बुलियन टाइप का है, वो आपको डिफाइन करना पड़ता है. ये चीज आपको जावास्क्रिप्ट में नहीं करनी पड़ती है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो लूजली कपल्ड डेटा टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इट्स अ लूजली कपल्ड डेटा टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. And that's why there is no need to write a program for the JavaScript logic. Sorry, to write a data type in the JavaScript logic. One more way is that ज्यादा करके हम JavaScript में functions and arrays यूज करते हैं. अभी ये आपको पता नहीं होगा फंक्शन और array क्या होते हैं, बट ये सिर्फ ये पॉइंट है, ये समझ लीजिए. सबसे ज्यादा अगर हम कुछ यूज करते हैं तो array और functions यूज करते हैं JavaScript में. ओके और JavaScript अगर आपको आती है तो आपको बहुत सारी चीजें आती है. इफ यू फेल इन द जावास्क्रिप्ट तो आपकी बहुत सारी चीजें मिस हो रही है. इज दैट क्लियर? तो जब भी आप जावास्क्रिप्ट के साथ काम करते हो हमेशा एक चीज याद रखिए कि जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर आपने स्टार्टिंग से अगर उसे लर्न किया तो वो बहुत सिंपल है. बट अगर आप मान लेते कि आपने उसे बीच में बंद कर दिया या फिर बीच में आपने उसे स्टॉप कर दिया लर्निंग करना, फिर से अगर आप रिज्यूम कर रहे हैं तो आपको फिर से वन बाय वन वो लर्न करनी पड़ेगी. ओके तो ये कुछ लाइक फिजिक्स जैसा है. अगर आपने फिजिक्स पढ़े तो आपको पता होगा कि फिजिक्स छोटी छोटी पार्ट लर्न करने में फिजिक्स बहुत सिंपल होता है, बट एक साथ जब आप उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो फिजिक्स डिफिकल्ट हो जाता है. एंड द सेम फैक्टर इज देयर विद द जावास्क्रिप्ट. लर्निंग में जावास्क्रिप्ट बहुत सिंपल है, इंप्लीमेंटेशन में भी बहुत सिंपल है, बट अगर आपने उसका अगर इंटरेस्ट छोड़ दिया तो फिर आपको जावास्क्रिप्ट डिफिकल्ट लगने लगती है. बट डोंट वरी, आई विल मेक इट श्योर कि आपको वो सिंपल ही लगे. ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विद द जावास्क्रिप्ट. सो यहाँ पे मैं सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट ओपन करूंगा. ओके जस्ट आई विल ओपन आवर प्रोजेक्ट ओवर. सो जस्ट गिव मी सम, जस्ट अ मोमेंट. तो यहाँ पे हम कोड ड्रिफ्ट में आएंगे एंड जस्ट विल गो टू आवर बैच और यहाँ पे मैं फोल्डर क्रिएट करूंगा दैट इज गोइंग टू बी अ जावास्क्रिप्ट. एंड लेट्स ओपन दिस वन विथ VS Code. मुझे पानी हो गया. लेट्स ओपन दिस वन विथ VS Code. ओके आपको कुछ इस तरीके से VS Code का पैटर्न दिखेगा विच इज वी हैव ऑलरेडी लर्न. तो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा index.html. अभी जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट आपके ब्राउजर में होती है. तो एग्जैक्टली सिनेरियो कुछ ऐसा होता है. लेट मी एक्सप्लेन द सिनेरियो फर्स्ट. टेक्निकली सिनेरियो कुछ ऐसा होता है कि आपका जो ब्राउजर है वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. एक होता है रेंडर और दूसरा पार्ट होता है JS इंजन.
तो हर ब्राउजर दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये जो रेंडर होता है, रेंडर इंजन, बेसिकली ये आपके HTML और CSS को रन करने के लिए यूज होता है। बट अगर आपको जावास्क्रिप्ट रन करनी है तो आपको जावास्क्रिप्ट का इंजन लगेगा। ओके, तो ऐसा आपका ब्राउजर दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ इस तरीके से। अभी हम अगर क्रोम यूज कर रहे हैं, इफ वी आर यूजिंग क्रोम, इन दैट केस हम जो इंजन यूज कर रहे हैं वो है V8 इंजन। कौन सा इंजन है? V8 इंजन। तो ये जो V8 इंजन है ये सिर्फ क्रोम और ओपेरा में, ओके, ये क्रोम और ओपेरा में। तो अगर मैं क्रोम यूज कर रहा हूं तो मैं कौन सा इंजन यूज कर रहा हूँ? V8 इंजन। ओके, ये बाय डिफॉल्ट ब्राउजर पे होता है, इसलिए आपको जावास्क्रिप्ट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो इफ यू वांट टू इंस्टॉल जावास्क्रिप्ट, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये आपके पास अवेलेबल होती है ब्राउजर में। हाँ, लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे दीपक, अगर मुझे ब्राउजर यूज नहीं करना है और फिर भी मुझे अगर जावास्क्रिप्ट रन करनी है, तो फिर उसके लिए आपको Node.js की जरूरत पड़ती है, जो हम आगे चल के यूज करने वाले। ओके, सो चलिए अभी समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम हमारा पहला कोड मतलब हेलो वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे। सो फॉर दिस आई विल सिंपली create a very basic, I will just create a very basic HTML page। यहाँ पे मैं HTML पेज क्रिएट करूंगा। HTML पेज में एक स्पेशल टैग होता है जिसको कहते हैं स्क्रिप्ट टैग। ओके, इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। अभी सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा, दैट विल क्रिएट अ पॉपअप, एक छोटा सा पॉपअप क्रिएट करेंगे। बट बिफोर दैट जस्ट आई विल से रन दिस विद द लाइव सर्वर and just I will shift the tabs as per that one। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि करंटली हमारे पास यहाँ पे वो पेज अवेलेबल है। सो अभी अगर मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर अगर अलर्ट ऐसा अगर लिखा और इसमें अगर मैंने लिखा लाइक से मैसेज लाइक हेलो वर्ल्ड, इफ आई सेव दिस यू विल सी दैट कि ये एक पॉपअप देगा। ओके, क्या देगा? एक पॉपअप देगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हम जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली यूआई में यूज नहीं करते, क्योंकि अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो डायरेक्टली आप उस लैंग्वेज के फंडामेंटल्स में लर्निंग करते हैं। हम क्या करते हैं? उस लैंग्वेज को फंडामेंटली लर्न कर दें, उस लैंग्वेज को हम ऐसे लर्न करते हैं कि जैसे हमें वो प्रॉपरली समझ में आ जाए। तो यूआई में वो समझ में नहीं आएगी आपको। सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली यूज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ कॉन्सोल। क्या यूज करेंगे हम? कॉन्सोल यूज करेंगे। ये जो कॉन्सोल वर्ड है ये हमने इसके पहले भी देखा है। जब हम ब्राउजर में राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे वो वर्ड दिखेगा। दिख रहा है? कंसोल वर्ड दिख रहा है, राइट? तो आपको वो वर्ड यहाँ पे दिखेगा, दैट इज कंसोल। तो ये जो कंसोल वर्ड है इसके अंदर ही आपको सारी की सारी कंसोल में जो भी पार्ट है, मतलब जो भी आपको टेस्टिंग करनी या फिर कोड चेक कर रहे हैं तो हम कंसोल का यूज करते हैं। अभी ये अलर्ट और कंसोल हमने लिखा है क्या? ये जो अलर्ट थी मेथड, इसको हमने कहीं पे डिफाइन की है क्या? हम इसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, राइट? तो अगर मैं अलर्ट और कंसोल अगर डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी सिस्टम में डिफाइन है। कहां पे डिफाइन है? सिस्टम में ऑलरेडी ये डिफाइन है। एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज अ सिस्टम डिजाइन फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे अलर्ट एक फंक्शन है। अभी फंक्शन क्या होते हैं वो हम आगे चल के देखेंगे। और ये जो कंसोल है ये एक ऑब्जेक्ट है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि इनको कैसे समझ लेना कि ये ऑब्जेक्ट या कंसोल है, आइडेंटिफाई कैसे करना? अगर कोई भी वर्ड और या फिर कोई भी कैरेक्टर आप यूज करें और उसके बाद में अगर राउंड ब्रैकेट आप यूज कर रहे हैं तो वो क्या हुआ? फंक्शन। मतलब नाम और राउंड ब्रैकेट मतलब ये हुआ फंक्शन।
बट अगर हम यहाँ पे सिर्फ कंसोल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है क्या? नहीं, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट। ओके, अभी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके नाम के बाद अगर मैंने डॉट यूज किया तो आपको यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे। इन्हें टेक्निकल भाषा में फंक्शंस या फिर मेथड कहते हैं। ओके, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर बहुत सारे मेथड या फिर फंक्शंस हो सकते हैं। उनमें से एक मेथड हम यूज करेंगे जिसको कहते हैं लॉग, और इसमें हम हमारा डेटा पास करेंगे। तो सो इफ अगर हम कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो हम सिंगल कोड का यूज करेंगे, एंड जस्ट आई विल से हेलो वर्ल्ड ओवर। एंड द गुड थिंग इज दैट कि अभी आपको पेज में नहीं दिखेगा बट आपको वो यहाँ पे दिखेगा, कंसोल में दिख रहा है, राइट? जैसे हम ये लॉग होता है वैसे ही कंसोल में हमारे पास कंसोल डॉट एरर भी होता है। क्या होता है? कंसोल डॉट एरर। तो इसके अंदर हम, अगर मैंने ऐसे लिखा हेलो वर्ल्ड, तो ये हमें थोड़ा सा एरर जैसा फील देता है, राइट? एरर जैसा फील देगा, मतलब ये एक्चुअली एरर डिफाइन करने के लिए यूज होता है। तो अगर मुझे कोई डेटा अगर टेस्ट करना है तो हम किस मेथड का यूज करेंगे? कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट एरर का हम यूज नहीं करेंगे। और ये कंसोल और अलर्ट ये इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट होते हैं। ऐसे जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हम उन्हें पढ़ेंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी के लिए? No, sir. ओके, परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। अभी हम सारा कोड स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे क्या? द आंसर इज नो। हम स्क्रिप्ट के अंदर पूरा कोड नहीं लिखते। सो फॉर दैट वी विल यूज समथिंग विच इज अ एक्सटर्नल फाइल। तो जैसे हम सीएसएस की फाइल क्रिएट करते थे, तो जैसे अगर मुझे सीएसएस की फाइल क्रिएट करनी है तो हम मेन डॉट सीएसएस ऐसे लिखते थे। तो उसी कंडीशन में अगर मुझे जावास्क्रिप्ट की फाइल अगर लिखनी है, सो वी यूज मेन डॉट जेएस। जेएस एक्सटेंशन, ओके। अभी यहाँ पे मैं उसकी जो टाइप है एसोसिएटेड जेएस, जस्ट आई विल चेंज दैट वन, क्योंकि ये थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होती है। यू विल सी दैट नाउ अभी मुझे जावास्क्रिप्ट का आइकॉन आ गया मेरे ऊपर। तो इस मेन डॉट जेएस में हम ये कोड एज इट इज कट और पेस्ट कर सकते हैं। और अगर मुझे अभी ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को अगर कॉल करना है, सो इन दैट केस वी विल यूज एसआरसी। क्या को यूज करेंगे हम? एसआरसी। मतलब ये जो स्क्रिप्ट टैग होता है इसके अंदर हम सोर्स दैट इज एसआरसी पास करेंगे, और यहाँ पे हम फाइल की पाथ डिफाइन करेंगे। नाउ इफ आई सेव दिस, यू विल सी दैट स्टिल आवर कोड विल वर्क। अभी भी हमारा कोड वर्क हो। तो अगर मुझे एक्सटर्नल फाइल कॉल करनी है तो भी हम वही एलिमेंट यूज करते हैं, और मुझे अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर कोड लिखना है तो भी हम वही फाइल यूज करते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? डिफरेंस ये है कि ये जो मेन डॉट जेएस फाइल है, ये हम जितने पेजेस है हमारे पास उतने पेजेस में हम उसे ऐड कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल पेजेस में सेम फाइल कॉल कर सकते हैं हम, जैसे सीएसएस की फाइल थी। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी ये जो स्पेसिफिक कंसोल डॉट लॉग है, तो आप देख सकते हैं कि करंटली हम यहाँ पे कुछ ऐसे उसे डिफाइन कर रहे हैं। ओके, वी आर डिफाइनिंग इन दिस वे। नाउ लेट्स से दैट कि हम यहाँ पे डबल कोड यूज कर रहे हैं। इन द सेम वे वी कैन आल्सो यूज अ सिंगल कोड। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं जावास्क्रिप्ट में, बट अगर मैंने सेव किया तो ये प्रीटियर ऑटोमेटिकली उसे डबल कोड टू सिंगल कोड कन्वर्ट कर दे। ओके, अभी मान लेते कि मुझे ये जो हेलो और वर्ड है ये न्यू लाइन पे प्रिंट करना है। तो अगर मुझे कोई भी चीज अगर न्यू लाइन पे प्रिंट करनी तो हमें स्लैश एन ये देना पड़ता है। ओके, तो इससे क्या होगा? वो न्यू लाइन पे प्रिंट होगा, दिख रहा है? न्यू लाइन पे प्रिंट हो रहा है। बट अगर मैं स्लैश एन यूज कर रहा हूं, ओके, तो ये कभी कभी आपको बहुत ही कंफ्यूज कर दे सकता है।
और मैंने अगर ऐसे अगर लिखा एंटर अगर हिट किया तो वो एक्चुअली वर्क नहीं करता है। देखिए मुझे एरर आ रहा है, बिकॉज ये जो डबल कोट होता है ये सिर्फ वन लाइन को सपोर्ट करता है। अभी आपके पास कितनी लाइन है, तो ये मल्टी लाइन सपोर्ट नहीं करता, बराबर 2 लाइन से, तो ये मल्टी लाइन सपोर्ट नहीं करता। अगर मुझे मल्टी लाइन सपोर्ट चाहिए तो हम बैकटिक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बैकटिक। बैकटिक जो होता है वो आपके कीबोर्ड के टैब बटन के ऊपर और एस्केप बटन के नीचे होता है। ओके, या फिर 1 नंबर का जो बटन होता है वो आपका बैकटिक है। सो ऑन सेकेंड लाइन द फर्स्ट नंबर बटन इज बैकटिक। तो अभी अगर मैंने इसे सेव किया, यू विल सी इट विल वर्क इन द सेम फैशन। ओके, तो अगर मुझे मल्टी लाइन सपोर्ट चाहिए तो हम किसका यूज करेंगे? बैकटिक का। और मुझे अगर एक एक ही लाइन में अगर कोई कंटेंट प्रिंट करना है तो आप डबल कोट या फिर बैकटिक भी यूज कर सकते हैं। बैकटिक दोनों सपोर्ट करता है, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। ओके, सो नाउ यू विल आस्क मी दीपक व्हिच वन टू यूज, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला यूज कीजिए, द सेकेंड वन। ओके, यू कैन यूज इट द फर्स्ट वन आल्सो, बट आप सेकेंड वन भी यूज कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ, राइट, तो ये टेक्स्ट हुआ, तो ये कहीं ना कहीं पे आपको स्टोर तो करना पड़ेगा, बिकॉज हर बार आप मैन्युअली टाइपिंग अगर करेंगे, मान लेते कि ये मुझे 10 बार यूज करना है, तो 10 बार मैन्युअली टाइपिंग इज नॉट गुड प्रैक्टिस। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर हेलो वर्ड को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। और वेरिएबल में अगर मुझे स्टोर करना है, इन दैट केस वी विल यूज लेट, इन दैट केस वी विल यूज सम कीवर्ड्स। तो अगर मुझे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं जावास्क्रिप्ट में, if I want to do declare variables in JavaScript, in that case we will use two different, sorry, we will use 3 different keywords. ओके, तो यहाँ पे अभी नया वर्ड आया कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स। ओके, रिजर्व वर्ड्स। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे रियल लाइफ में भी कुछ वर्ड रिजर्व वर्ड होते हैं, जैसे कि मिस्टर मिसेस। ऐसा आपने सुना है क्या किसी आदमी का नाम मिस्टर है? नहीं, राइट? ऐसा आपको लाइक यू विल नॉट गेट द पर्सन हुज नेम इज मिस्टर, राइट? बिकॉज ये जो स्पेसिफिक वर्ड ये रिजर्व्ड है, ये डिफाइन करता है कि लाइक व्हाट दैट पर्सन इज ऑल अबाउट। ओके, लाइक वी हैव द मिस एंड मिसेस, तो मिस एंड मिसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट? सो इन द सेम वे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि आप उन्हें कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। सो वी हैव अ कीवर्ड लाइक लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास 3 कीवर्ड होते हैं। कौन से होते हैं? लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने लाइन नंबर 1, 2, 6 और 7 पे कमिट ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो अगर मुझे कमिट करना है, जैसे हमने HTML CSS में भी देखा कि हम कमिट कर सकते हैं, इन द सेम वे वी कैन मेक अ कमिट बाय यूजिंग डबल स्लैश। और मुझे अगर एक से ज्यादा लाइन पे अगर कमिट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि ये 2 लाइन है, अभी हम इंडिविजुअल लाइन पे कमिट कर रहे हैं, बट मुझे अगर मल्टी लाइन कमिट अगर करनी है तो हम यहाँ पे स्लैश स्टार और फिर स्टार स्लैश का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि इन 3 कीवर्ड में क्या डिफरेंस है? तो कोई भी अगर वेरिएबल मुझे डिक्लेयर करना है तो हम कुछ ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ var, लाइक आई विल से var text and then I will just say code drift। क्या नाम दूंगा मैं? कोड drift। और इसे अगर मुझे अभी प्रिंट करना है तो console.log में आप इसे डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि जस्ट आई कैन पास द टेक्स्ट ओवर। तो अभी मुझे यहाँ पे डबल कोट और सिंगल कोट की जरूरत है। यहाँ पे ऊपर भी अगर मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं ऐसे डिक्लेयर करूंगा var like say text1, okay, and then I will just say hello world। और अभी ये जो text1 है ये मैं इन दोनों के अगेंस्ट में रिप्लेस कर सकता हूँ। क्या कर सकते हैं हम? इन दोनों के अगेंस्ट में हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं।
you will see that still it works. मतलब एक बार अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, एक बार आपने अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो वो आप बार बार यूज कर सकते हैं, राइट? ओके, या सो यहां तक किसी के पास कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? No, sir. No. ओके, दैट्स परफेक्ट। यस, तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन ये आता है कि मान लेते कि मैंने अगर ऐसा अगर लिखा टेक्स्ट प्लस टेक्स्ट, तो क्या आउटपुट आएगा? क्या होगा? यस, वो डबल प्रिंट होगा। वेरी गुड। तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं स्ट्रिंग में, मतलब ये जो कैरेक्टर है इसे स्ट्रिंग कहते हैं हम टेक्निकली, तो स्ट्रिंग को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये उसे ऐड कर देता है। लेकिन ऐड कैसे करेगा? पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग को वो ज्वाइन करेगा। इसे टेक्निकल भाषा में कॉनकैट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकैट। तो यहाँ पे हम कॉनकैट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और ये आप जितने चाहे उतने बार यूज कर सकते हैं, प्लस ऑपरेटर का यूज करके। अभी क्वेश्चन ये आता है कि मान लेते मुझे अगर इन दोनों में अगर स्पेस चाहिए, जैसे कि कोड ड्रिफ्ट और फिर कोड ड्रिफ्ट में स्पेस चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे मैं कॉनकैट में ऐसे लिख सकता हूं, राइट? वी कैन राइट इट लाइक दिस। अभी ये आपको स्पेस देगा, बट क्या ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, राइट? व्हेनेवर वी राइट दिस कोड इट्स बिकम वेरी कंफ्यूज्ड, क्योंकि इतने सारे अगर प्लस ऑपरेटर आप यूज करोगे तो ये बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसका अल्टरनेटिव ये है कि ऐसे ना करते हुए हम यहाँ पे बैकटिक यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? बैकटिक। बैकटिक में आपको ये प्लस ऑपरेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, और इसको अगर मैंने सेव किया तो आपको दिखेगा इट विल प्रिंट टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट। बट हमें ऐसा चाहिए क्या? नहीं, हमें क्या चाहिए? कोड ड्रिफ्ट ये वर्ड आना चाहिए। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं इन्हें इस बैकटिक के अंदर अगर मुझे रन करना है तो हमें डॉलर करली ब्रैकेट ये सिंटैक्स यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ेगा? डॉलर करली ब्रैकेट। तो ये हमें सिंटैक्स यूज करना पड़ता है बैकटिक के अंदर। ओके, उसके अंदर आप ऐसे हार्ड कोड टेक्स्ट भी दे सकते हैं, जैसे मैं लिखूंगा ऐसे स्टार्ट और यहाँ पे लिखूंगा एंड। तो देखिए मैंने हार्ड कोड भी लिखा और डायनेमिक भी लिखा है। So if I write it over here, you will see it will say start, code drift, code drift, code drift, and then it will end. It will say end over here. तो इनमें से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट टू यूज दिस वन, क्योंकि ये समझने में सिंपल हो जाता है। ओके, यहां तक कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? बैकटिक और डॉलर समझ में आ गया? Yes, sir. Sir. ओके, दैट्स परफेक्ट। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 5 मिनट का, and then we will just start the resume the part again. Okay, so let's have a break for 5 minutes. Okay, so let's resume it back, guys. तो यहाँ पे like I hope so I'm audible. I'm just sharing my screen. Yes, sir. So please inform me once screen is visible. Yes, sir. Visible. Okay, that's perfect. Fine. So now let's start with the next part. तो अभी जैसे कि हमने देखा कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। बट अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम where कीवर्ड, लेट या फिर const यूज करें तो इनमें डिफरेंस क्या है? So let's understand the difference between where, late and const. Okay, in where, late and const. तो इनमें हम डिफरेंस पहले देखेंगे। So let's understand the difference between them. तो क्या डिफरेंस है इनमें, चलिए समझ लेते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे where अगर कीवर्ड है, मान लेते हैं कि where में मेरे पास एक टेक्स्ट है
जैसे कि यूजर नेम, और मैं यहाँ पे लिखूंगा जैसे कि दीपक। तो यहाँ पे हमने लाइन नंबर 17 पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आपके लैपटॉप के अंदर जो मेमोरी होती है उसमें वो स्टोर हो जाता है, टेम्पररी स्टोर होता है। ओके, बिकॉज वेरिएबल की डेफिनेशन ही वही है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल? वेरिएबल्स आर अ कंटेनर विच स्टोर्स डेटा टेम्पररी। वेरिएबल्स ऐसे कंटेनर होते हैं जो टेम्पररी डेटा स्टोर करते हैं। अगर मैंने सेम वेरिएबल अगर यूज किया, मान लेते आई विल जस्ट इफ आई यूज द सेम वेरिएबल नेम लाइक यूजर नेम, and if I write Suraj, and if I try to run this code, you will see that I will have no issue in the code. कोड में कोई भी एरर नहीं है। बट ये एक इलीगल वे, इट्स नॉट लीगल वे, इट्स रॉन्ग प्रोसेस। क्योंकि एक बार अगर आपने मेमोरी एलोकेट कर दी तो बार बार आपको मेमोरी एलोकेट करने की जरूरत नहीं। ओके, जैसे कि एक बार अगर आपने जियो का सिम परचेस कर लिया तो वो नंबर आपको मिल जाता है, तो बार बार क्या आपको उसको परचेस करना पड़ता है क्या? नहीं, उसमें सिर्फ रिचार्ज करना पड़ता है आपको, परचेज आपको करने की जरूरत नहीं। एक बार परचेज क्या हो गए। वैसे ही आप वेर कीवर्ड में क्या होता है कि आप एक वेरिएबल एक ही ब्लॉक में, जैसे कभी यहाँ पे मैंने मेन डॉट जेएस लिखा है, तो ये मेन डॉट जेएस एक ब्लॉक हुआ, तो इसी ब्लॉक में मैं उसे एक बार, दो बार, 10 बार भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, विच इज अ रॉन्ग वे। सो ये जो इश्यू था, ये इश्यू लेट कीवर्ड ने रिमूव किया। सो इफ आई यूज लेट, और इसमें अगर लिखा मैंने लाइक से लास्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम जैसे मैंने शिंदे लिखा, and if I try to declare the same variable again, in that case it will give me an error. So जैसे यहाँ पे मैंने एक सरनेम लिखा लाइक देखिए, तो आप देखोगे कि मुझे एक एरर आएगा, इट विल गिव मी एन एरर दैट आइडेंटिफायर लास्ट नेम इज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। इसका मतलब क्या होता है कि ये लास्ट नेम ऑलरेडी डिक्लेयर है। हाँ, आप उसका डेटा अपडेट कर सकते हैं, ऐसे ये होगा, बट आप उसे डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसे आप बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके, तो एक बार अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, यू विल नॉट एबल टू डिक्लेयर इट अगेन एंड अगेन। ये उसका रूल है। रूल समझ में आ गया? ओके, हाँ, लेकिन आप उसका डेटा अपडेट कर सकते हैं। सेम वेर में भी होता है, वेर में भी आप डेटा अपडेट कर सकते हैं, बट वेर और लेट में क्या डिफरेंस है? लेट में अगर आपने एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, आप उसे बार बार रीडिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, वेर में, बट लेट में एक बार आपने अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो आप उसे बार बार रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते उसी ब्लॉक के अंदर। अभी अगर मैं कॉन्स्ट यूज कर रहा हूं, लाइक द थर्ड कीवर्ड वी हैव दैट इज अ कॉन्स्ट, तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा लाइक से मिडल नेम, ऐसे अगर लिखा, और यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू पास की लाइक से जस्ट आई विल यूज द मिडल नेम लाइक शिवाजी, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमें कोई भी इश्यू नहीं आएगा, यू विल हैव नो एरर्स, कोई भी एरर नहीं होगा। बट अगर मैंने इसे चेंज करने की कोशिश की, लाइक मिडल नेम इज लाइक से गोविंद, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? वी विल गेट एन एरर। तो हमें एरर क्या आएगा? इट विल से असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल्स। ये हमारा एरर है, ये एक अनकॉट एरर है। अनकॉट टाइप एरर मतलब क्या कि आपने ये गलत लॉजिक लिखा। तो कांस्टेंट में एक बार अगर आपने वैल्यू असाइन कर दी तो वो वैल्यू असाइन हो जाती है। तो मैथ में एक बहुत ही कॉमन वैल्यू थी कांस्टेंट, जिसे कहते हैं पाई, वो फिक्स होती है, दैट इज 3.14 या फिर 22.7, राइट? तो ये वैल्यू अगर एक बार आपने लिख ली तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, दैट इज व्हाट वी वांट। तो कॉन्स्टेंट्स हम इस तरीके के वेरिएबल्स में या फिर वैल्यूज के लिए यूज कर सकते हैं जहां पे मैं 100% एश्योर्ड हूं कि यस, ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ओके, हाँ, नाउ देयर इज वन मोर डिफरेंस बिटवीन लेट एंड कॉन्स्ट। अगर लेट में मैंने ऐसे लिखा लाइक से लेट, लाइक आई विल जस्ट यूज नंबर 1, और मैंने अगर इसको कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं की तो भी चलता है। बट अगर मैंने यही चीज अगर कॉन्स्ट के लिए लिखी, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइक नंबर 2, एंड इफ आई ट्राई टू यूज कॉन्स्ट, तो कॉन्स्ट आपको एरर देगा।
यू विल सी कि हमें एक एरर आएगा, मिसिंग इनिशियलाइजर कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। क्या एरर है? मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। तो आपको ये एरर बहुत ही कॉमन है। तो याद रखिए, लेट में आप विदाउट वैल्यू असाइन भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, बट क्या ये यहां पे हो सकता है? द आंसर इज नो। आपको कॉन्स्ट में वैल्यू असाइन करनी ही पड़ती है, ये कंपलसरी है। और एक बार अगर आपने अगर वैल्यू असाइन कर दी तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। दैट इज ऑल्सो रूल। एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लेट, कॉन्स्ट एंड वैर। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और अगर आप फ्रेशर है तो आपको ये क्वेश्चन 101% पूछा जाता है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट, कॉन्स्ट एंड वैर। तो आपको इसका आंसर ऐसे आना चाहिए, आपको इसका आंसर कुछ ऐसे आना चाहिए, दैट द लेट कीवर्ड इज can be declared in the late keyword. We can declare a variable once and we can use it again and again, but आप रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते उसी ब्लॉक। कॉन्स जो होता है उसको आप एक बार अगर आपने उसको वैल्यू असाइन कर दी तो आप उसे बार बार वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते। और वैर में क्या होता है, अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर भी कर दिया तो वो वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। अभी इनमें जो वैर होता है, वैर इज कॉल्ड एज ग्लोबल और फंक्शन स्कोप वेरिएबल। ओके, क्या है उसमें? ग्लोबल और फंक्शन स्कोप। लेकिन जो आपका लेट होता है, इट इज कॉल्ड एज अ ब्लॉक स्कोप। क्या कहते हैं इसे? ब्लॉक स्कोप। तो लेट और या फिर कॉन्स्ट आपके फंक्शन स्कोप वेरिएबल होते हैं। सॉरी, वैर जो होता है वो ग्लोबल या फिर फंक्शन स्कोप वेरिएबल होता है, बट लेट जो होता है वो क्या होता है? ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होता है। अभी इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसे समझने के लिए हमें फंक्शन का कंसेप्ट पहले समझना पड़ेगा, फिर हम इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट वो फंक्शन थोड़ा आगे चल के हम देखेंगे। बट ये दो वर्ड याद रखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है। जो वैर होता है वो ग्लोबल और फंक्शन स्कोप होता है, लेकिन जो लेट और कॉन्स्ट होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है। ओके, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि वैर एक ग्लोबल स्कोप होता है, बट ऐसा नहीं, ग्लोबल या फिर फंक्शन स्कोप होता है। इज इट क्लियर? अभी क्वेश्चन ये आता है कि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ डेटा होता है? टाइप्स ऑफ डेटा होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डेटा टाइप्स। ओके, टाइप्स ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज अ डेटा टाइप। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास कितनी डेटा टाइप्स होती है? चलो स्टार्ट करो। ओके, तो हमारे पास कितने टाइप का डेटा होता है? सो टू अंडरस्टैंड दिस वी विल सिंपली यूज अ वेरिएबल, लाइक आई विल जस्ट से डेटा। एक वेरिएबल का नाम लूंगा जैसे डेटा टाइप, अब उसका नाम कोई भी दे सकते हैं, या फिर जस्ट मैं इसे यहाँ पे लिखूंगा डेटा। एंड नाउ द वन थिंग इज दैट आई विल नॉट यूज अ वेर कीवर्ड, व्हाट आई विल यूज? लेट कीवर्ड। सो इन तीनों में से कौन सा सजेस्टेड ज्यादा है? तो अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो आप लेट या फिर कॉन्स्ट का यूज कर सकते हैं, बट वेर इज नॉट सजेस्टेड। ओके, ये याद रखिए, वेर सजेस्टेड नहीं है। तो अगर मैंने यहाँ पे लेट कीवर्ड लिखा तो आई विल जस्ट से डेटा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा जैसे कि हेलो, एंड देन आई विल यूज console.log डेटा। तो आपको दिखेगा दैट जस्ट आई विल रिमूव सम ऑफ द कॉन्स्ट सिनेरियोस। सो लाइन नंबर 24 पे मैं कुछ कॉन्स्ट असाइन कर रहा हूँ। सो नाउ यू विल सी इट विल प्रिंट द हेलो एट द बॉटम। बट मान लेते मुझे इसकी डेटा टाइप देखनी कि ये कौन से टाइप का डेटा है। सो टू चेक द डेटा टाइप ऑफ एनी डेटा वी यूज अ कीवर्ड कॉल्ड द टाइप ऑफ। क्या कीवर्ड यूज करते हैं हम? टाइप ऑफ। तो इसको अगर मैंने सेव किया एंड इफ आई जस्ट गो टू द ब्राउजर यू विल सी कि वो मुझे उसकी टाइप दे रहा है।
ओके, सो क्या टाइप है? स्ट्रिंग। अभी अगर मैंने इसे डेटा एज 20 लिखा तो उसकी टाइप क्या होगी? नंबर। अगर मैंने ऐसे लिखा 20.5 तो इसकी टाइप क्या होगी? नंबर ही होगी। तो अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू भी अगर लिख रहे हैं तो भी वो नंबर ही होती है। ये समझ में आ रहा है? इवन दो यू विल राइट अ फ्रैक्शन वैल्यू, स्टिल इट इज अ नंबर ओनली। तो आपने उसे कैसे भी लिखा तो भी वो नंबर ही होता है। अगर मान लेते कि यहाँ पे अगर मैंने अभी जैसे कि मुझे ऐसे लिखना है कि प्रेजेंट है एब्सेंट है, तो यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स लिख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में एक स्पेशल डेटा टाइप, सॉरी स्पेशल कीवर्ड होता है जिसे कहते हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो ये जो ट्रू और फॉल्स होता है ये बुलियन टाइप का डेटा होता है। कौन से टाइप का डेटा होता है? बुलियन टाइप का डेटा होता है। ओके, सो इट्स अ बुलियन टाइप ऑफ डेटा। और मान लेते मैंने अगर इसे, और एक रिजल्ट कीवर्ड होता है हमारे पास नल, अगर मैंने इसे नल असाइन किया तो ये ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा होता है। कौन से टाइप का डेटा होता है? ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ डेटा। तो इसका मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, देन ऑब्जेक्ट, इन टाइप के डेटा होते हैं। तो कौन सी डेटा टाइप होती है? स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन एंड ऑब्जेक्ट। और मान लेते कि मैंने एक ऐसा वेरिएबल लिखा, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट डेटा 1, और मैं उसे कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं करता, तो उस कंडीशन में उसकी टाइप क्या आएगी? इट विल बी अनडिफाइंड। क्या आएगी? अनडिफाइंड। और उसमें वैल्यू भी क्या होती है? अनडिफाइंड ही वैल्यू होती है। ओके, तो उसमें वैल्यू जो होती है वो अनडिफाइंड ही होती है। समझ में आ रहा है? तो इसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड होगी। सो इट्स वैल्यू इज ऑल्सो अनडिफाइंड। देखिए लाइट कलर में वैल्यू दिख रही है, राइट? यू विल सी दैट वन इन द लाइट कलर। बट अगर मैंने इसे टाइप ऑफ लिखा तो ये डार्क कलर में आएगी। सो अनडिफाइंड की वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड ही होती है। यहां तक किसी के पास कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है? No, sir. ओके, अभी मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन। अगर मैंने ऐसे लिखा, दैट इज टाइप ऑफ डेटा 1, तो इसका आउटपुट क्या है? Undefined, only single time. क्या आएगा? Undefined, अनडिफाइंड आएगा। ओके, चलिए हमारे पास एक आंसर है अनडिफाइंड। और क्या आएगा? Sir, it will not work, I guess. Sir. Undefined वेरी ही है। गुड, वेरी गुड। ये भी आंसर एक्सपेक्टेड है, ये वर्क नहीं होगा, देयर विल बी एन एरर। और क्या होगा? और कुछ नहीं होगा। इसका आंसर है कि ये आउटपुट में आपको स्ट्रिंग देगा। क्या देगा? स्ट्रिंग देगा एज आउटपुट। और मैंने अगर अभी ऐसे अगर लिखा तो क्या आएगा? टाइप ऑफ स्ट्रिंग ही आएगा। क्या आएगा? स्ट्रिंग ही आएगा। ऐसा क्यों आता है? इसको समझ लेते हैं। जब मैं यहाँ पे टाइप ऑफ ये बताता हूं तो ये हमें रिटर्न में अनडिफाइंड ऐसा वर्ड देता है। तो ये जो वर्ड है ये टेक्निकल भाषा में क्या है? नंबर, बुलियन या स्ट्रिंग है। भले ही वो हमें टाइप देता है उसकी, बट वो आउटपुट में क्या है? वो स्ट्रिंग ही होता है। तो ये जो अनडिफाइंड वर्ड है ये तो स्ट्रिंग हुआ। तो अगर मैंने इस अनडिफाइंड का वर्ड का टाइप अगर देखा तो क्या देगा? टाइप एज अ स्ट्रिंग ही देगा।
यही चीज आपके नंबर के लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो अगर मैंने ऐसे लिखा टाइप ऑफ डेटा वन, तो ये नंबर देगा। ये नंबर जो वर्ड है ये एक स्ट्रिंग वर्ड है, बिकॉज ये टाइप ऑफ रिटर्न में स्ट्रिंग ही देता है। ओके, बट हमें डेटा टाइप देता है ये वर्ड। तो मैंने अगर ऐसे लिखा टाइप ऑफ, तो टाइप पहला ये जो टाइप ऑफ है ये नंबर आएगा, बट वो जो नंबर वर्ड है वो एक स्ट्रिंग है, तो वो हमें देगा टाइप ऑफ इज स्ट्रिंग। और ये ऐसे ही आता है कंपल्सरी। समझ में आ रहा है? यस। यहां तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? No, sir. ओके, परफेक्ट। या सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास डेटा टाइप और एक डेटा टाइप होती है जिसे कहते हैं अनडिफाइंड। ओके, तो जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप जो अनडिफाइंड, ऑब्जेक्ट, बुलियन, नंबर एंड स्ट्रिंग, ये बहुत ही कॉमन होती है। इसके अलावा भी और भी है, जैसे कि सिंबल है, फंक्शन है, बट उसको हम बाद में देखेंगे। बट जो मेजोरिटी डेटा टाइप अगर आपको पूछा गया तो आप इसका आंसर क्या दोगे? स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ऑब्जेक्ट एंड अनडिफाइंड। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। ओके, ओके, परफेक्ट। सो चलिए अभी इसको आगे थोड़ा लेके जाते हैं। अभी जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हमने अभी तक वेरिएबल्स देखे। अभी मान लेते हैं कि मुझे कुछ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो इसके लिए हमें ऑपरेटर्स लर्न करने पड़ेंगे। क्या लर्न करने पड़ेंगे? ऑपरेटर्स। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर। फिर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। फिर हमारे पास कंपेयर ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, कंपेयर ऑपरेटर। फिर हमारे पास नलिश ऑपरेटर होता है। नलिश, ये एक ऑपरेटर होता है। फिर हमारे पास होता है टर्नरी ऑपरेटर। ओके, और एक होता है बिटवाइज, बट वो हम ज्यादा करके यूज नहीं करते, बट डेवलपमेंट में ये ज्यादा यूज होते हैं। और एक लास्ट होता है जिसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो कितने ऑपरेटर होते हैं टोटल? टोटल वी हैव 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स: अरिथमेटिक, असाइनमेंट, लॉजिकल, कंपेयर, नलिश एंड टर्नरी। ओके, अभी इन्हें हम वन बाय वन समझ लेंगे कि ये क्या होते हैं। सो जैसे मुझे अगर किसी नंबर के अगर ऑपरेशंस परफॉर्म करने, जैसे मेरे पास यहाँ पे नंबर 1 है। ओके, सो जस्ट आई विल से, आई विल हैव लाइक से a number, okay, 1, and just I will write like say 10। और मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर 2 है, and then I will have the result। तो हम इन दो नंबर की एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं।
ओके, और हमें आउटपुट में उसका आउटपुट भी मिलेगा, दैट विल बी एडिशन लाइक रिजल्ट। सो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे 20 एज अ रिजल्ट मिले बिकॉज एडिशन 20 है। उसी तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं स्टार यूज करूं एंड यू विल सी द आउटपुट विल बी 100। उसी तरीके से हम सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं एंड वी विल गेट आउटपुट एज अ 0। उसी तरीके से हम यहाँ पे डिवीजन भी कर सकते हैं एंड वी विल गेट आउटपुट एज अ 1 बिकॉज 10 डिवाइडेड बाय 10 इज 1। और लास्ट में हम यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, दैट इज परसेंटेज मॉड ऑपरेटर। तो ये रिटर्न में क्या देगा? 0। व्हाई? बिकॉज ये जो डिवीजन होती है ये आपको क्वोशिएंट का आउटपुट देता है, बट ये जो मॉडल्स होता है ये डिवीजन में रिमाइंडर का यूज करता है। अगर आपको क्वेश्चन या रिमाइंडर पता नहीं तो जब हम ये नंबर से डिवाइड करते हैं, मान लेते कि मैं एक नंबर से डिवीजन करूंगा, जैसे कि 21 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? 10.5। क्या आउटपुट आएगा? 10.5। बट अगर मैंने ऐसे लिखा 21 मॉड 2, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? सो रिमाइंडर जो होते हैं वो बिफोर फ्रैक्शन कैलकुलेट होते हैं। सो डिवीजन कैसे आएगी इसकी? डिवीजन कुछ ऐसे आएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा होगा, जैसे कि 2 डिवाइडेड बाय 21, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा लाइक 10 माइनस 20 और यहाँ पे 1 आ गया। फ्रैक्शन के पहले नीचे नंबर क्या आ रहा है? 1। सो इट मीन्स दैट इसका मॉडुलस जो है वो 1 आएगा। ओके, अगर मैंने यहाँ पे 25 लिखा तो मॉडुलस क्या आएगा? तो भी वो 1 ही आएगा, क्योंकि 12 2 12s आर 24, बराबर। So if I minus 25 from 24, what it will be? 1। तो ये रिमाइंडर 1 आता है। तो इससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये नंबर ऑड है या इवन है। तो अगर मुझे रिमाइंडर 0 आ गया तो ये नंबर क्या हुआ? इवन, राइट। और अगर ये नंबर ऑड आ गया तो 1 आएगा बाय डिफॉल्ट, राइट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस, सो आई होप सो। यहां तक आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेरी नहीं? ओके, सो इन द सेम वे वी हैव दिस अदर ऑपरेटर्स आल्सो। तो अभी हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जैसे मुझे कुछ ऐसा लिखना है, जैसे कि मैं लिखूंगा लाइक से नंबर 3 इक्वल्स टू 10, और मुझे क्या करना है? इसी नंबर 3 में 5 और ऐड करने। तो हम कैसे कर सकते हैं वो? वी कैन राइट इट लाइक दिस, नंबर इक्वल्स टू नंबर 3 इक्वल्स टू नंबर 3 प्लस 5, ऐसे लिख सकते हैं। बट इसका शॉर्टकट है हमारे पास। ऐसे ना लिखते हुए हम क्या कर सकते हैं? उसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, प्लस इक्वल्स टू। तो देखिए, लाइन नंबर 57 और 58 एक ही, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं। ओके, अगर यही लॉजिक मुझे अगर मल्टीप्लीकेशन करनी है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन यूज करूँ, एस्ट्रिक स्टार। डिवीजन करनी है तो डिवीजन। अगर मुझे उसे सब्सट्रैक्ट करना है तो मैं माइनस यूज करूंगा।
और मुझे अगर उसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे परसेंटेज यूज करूँ। तो ये जो ऊपर की लाइन है ये और ये जो नीचे की लाइन है वो सेम, सिर्फ उसका शॉर्टकट है, और इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस थ्री वेरिएबल हैव असाइन्ड एज अ 10। तो ये जो इक्वल टू हम बोलते हैं ये इक्वल टू नहीं, ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है? असाइनमेंट। ओके, इन द सेम वे हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। ओके, उसी तरीके से हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि एंड। ओके, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा ये एंड होता है। वैसे हमारे पास और भी होता है, चलो भी, जैसे यहाँ पे मैं और लिखूंगा। उसी तरीके से हमारे पास नॉट भी होता है, एक्सक्लेमेशन, इसे नॉट कहते हैं। तो कंपैरिजन में हमारे पास ये अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं। वैसे हमारे पास नलिश ऑपरेटर होता है, जिसे क्वेश्चन मार्क, डबल क्वेश्चन मार्क से हम डिफाइन करते हैं। और उसी तरीके से हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर होता है, जो कुछ ऐसे होता है, दैट इज आई विल से कंडीशन। ओके, then depending on the condition, if the value goes true then we use true, else we will use false. अभी ये जो सारे चार ऑपरेटर्स है, सॉरी ये जो तीन ऑपरेटर्स है, सॉरी चार, तो ये जो चारों ऑपरेटर्स है ये हम कल के सेशन में विद डेप्थ देखने वाले हैं। ओके, तो कल के सेशन का हमारा एजेंडा क्या रहेगा? वी आर गोइंग टू लर्न द रिमेनिंग ऑपरेटर्स, देन वी विल लर्न लूप्स, then we will learn functions, and then we will start with the arrays. Okay, तो जैसे हम array खत्म करेंगे हमारा फंडामेंटल्स ऑफ जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम एक प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे और उस प्रोजेक्ट पे ऑपरेशंस पर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इज दैट क्लियर? Okay. और हमारा जो डिजाइनिंग का सेशन है, तो डिजाइनिंग के सेशन को मैं आपको यहाँ पे उसकी डेट्स दे देता हूँ। उस डेट्स में हम डेवलपमेंट करने वाले, बिकॉज जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे डेवलपमेंट आप साइड बाय साइड प्रैक्टिस भी करोगे, क्योंकि हमें प्रीवियस लॉजिक भूलना नहीं है। इज इट क्लियर? फाइन। तो ये रिकॉर्डिंग आपको अपलोड हो जाएगी एज अ क्लास ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी है तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी किसी के पास? यस, जर एकदा प्रॅक्टिस करावं लागेल हाँ, यस, त्याच्यानंतर डेफिनेटली प्रैक्टिस की तो जरूरत पड़ेगी आपको। हा हा if you are not going with the practice then obviously you will have the troubles, right? या फाइन। सो आज आप प्रैक्टिस कीजिए, कल आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? हा या फाइन। कल का सेशन थोड़ा बड़ा रहेगा बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने। ओके, बट अगर मान लेते कोई टॉपिक अगर नहीं कवर हो रहा है तो हम उसे पोस्टपोन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, फाइन। सो ऑन दिस नोट आई विल स्टॉप द सेशन ओवर हियर ओनली, एंड थँक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग द कॉल। लेट्स सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सर यस प्लीज।